हे गाइस, क्या हाल चाल? आशा करते हैं क्वेस्ट डूइंग वेल, अच्छे से ध्यान रखकर अपना स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यार, ये जो चीज़ है ये था एक लाइट जलाने वाला समथिंग, और इससे मोबाइल भी चार्ज होता था। तो ये एक मतलब बहुत ही लो पावर बैंक सा था, और इससे एक छोटा सा लाइट जलता था। तो ये कुछ खास ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन मेरे एक भैया ने मुझे ये दिया और मुझे बोला कि इसको कन्वर्ट करके एक अच्छा सा लाइट बनाओ जो मेरे पूरे दुकान को ब्राइटली ग्लो, मतलब पूरे दुकान को ब्राइट कर सके। और मतलब जब लाइन चल जाए तो, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने के टाइम बहुत लाइन जाता है, आई मीन लोड शेडिंग हो जाता है। सो मुझे ये दिया गया और मुझे बोला कि इसमें अच्छा सा एक लाइट बना दो मुझे जो मेरे इमरजेंसी में काम आए। तो भैया को एक इमरजेंसी लाइट चाहिए, इसमें मुझे फिट करना है। तो इमरजेंसी लाइट में उनको बैकअप भी चाहिए। अगर बैकअप चाहिए होगा तो ये लेड एसिड बैटरीज अच्छे नहीं होते, आई मीन ये 4 वोल्ट के पुराने लेड एसिड बैटरीज अच्छे नहीं होते। तो मैं यूज़ करूँगा इसके जगह पे लिथियम आयन बैटरीज़ का। तो ये है 16805 लिथियम आयन बैटरीज़, या फिर 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरीज़, और ये है 1600 mAh का बैटरी। तो मैं 3 बैटरीज़ को यूज़ करूँगा, तो करीब 7800 mAh का मुझे टोटल कैपेसिटी मिलेगा। तो बहुत देर तक चलेगा मैं जो लाइट बनाने वाला हूँ, बहुत देर तक चलने वाला है। और आपका पूरा घर, आप आई मीन जिस रूम में आप इस लाइट को रखोगे, या फिर आप अगर वीडियोस करते हो यूट्यूब के लिए, तो आप इसको पोर्टेबल कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बस जला के रख दो सामने और बस बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, और यहाँ पर बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए मैं ये TP560, यार मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं इस सर्किट के यूज़ करूँगा। बहुत ही सस्ता मिलता है, तो आप ज़रूर इसका यूज़ करना। कोई भी होममेड चार्जर आप मत यूज़ करना। मैं पहले भी उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तब वो देख सकते हो। और यहाँ पर लाइट के लिए मैं यहाँ पर 4 वोल्ट का ये LED स्ट्रिप यूज़ करने वाला हूँ। ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा ग्लो करता है, और 4 वोल्ट का है। और मैं इसको चलाने वाला हूँ 3.7 वोल्ट्स में। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हीट भी नहीं होंगे, और आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी भी ज़्यादा तक बैकअप भी देगा। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये बेसिकली छोटा सा बूस्ट रेगुलेटर है, जहाँ से आउटपुट निकलता था 5 वोल्ट। तो मैं इसको चाहता तो लगा भी सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे भैया ने बोला कि सर्किट का ज़रूरत नहीं है, और सर्किट ख़राब भी था, इसलिए मैं सोचा ज़रूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ जो बक्सा है उसके ऊपर मैं लाइट्स को लगाने वाला हूँ। तो लाइट्स को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 4 वोल्ट्स के LED जो है स्ट्रिप को यहाँ से काट दूँगा मैं। तो ये जो लाइट्स हैं इनका सबसे अच्छा यही है कि आप इसको कहीं से भी काट सकते हो, फिर भी ये फुल स्ट्रिप जो होगा 4 वोल्ट्स का होगा। सिंगल एक LED भी 4 वोल्ट्स का है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लंबे लंबे LED स्ट्रिप काट के चिपकाते जाऊँगा एक के बाद एक। तो और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर एक मेटल का प्लेट लगा सकते हो, और अलग से मेटल का प्लेट के ऊपर लाइट्स को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर LED स्ट्रिप्स का यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो LED स्ट्रिप्स हैं 4 वोल्ट्स के हैं, मैंने पहले भी कहा। और मैं इनको जलाने वाला हूँ 3.7 वोल्ट से। सो ये ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा गर्म होता तो ये डबल साइडेड टेप कोई काम नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये डबल साइडेड टेप इसको आराम से पकड़ के रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लाइट को कैसे लगा रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये बेसिकली एक इमरजेंसी लाइट बनेगा हम लोग का, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपको वीडियो बनाना, आपको व्लॉगिंग करना है, आपको घर में नॉर्मली जब कोई भी इमरजेंसी आए, तूफ़ान में लाइन चला जाता है कभी कभी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी लैम्प की तरह मत यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, तो कर भी सकते हो, अगर आपका मर्ज़ी, आपको क्या कहाँ यूज़ करोगे, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो देखो मैंने कितना सारा लाइट यहाँ पर लगा दिया, बस एक स्ट्रिप को मैंने लंबा लंबा काट के यहाँ पर लगा दिया है। तो अब क्या करूँगा, कनेक्शन करने का बारी है। तो कनेक्शन हम लोग नॉर्मली जैसा स्ट्रिप था वैसे ही करेंगे, हर एक पॉजिटिव को एक साथ और हर एक नेगेटिव को एक साथ जोड़ देंगे, आई मीन पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो अब देख सकते हो मैं पॉजिटिव्स को जोड़ते जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो, हर एक पॉजिटिव, एक साइड मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, दूसरी साइड नेगेटिव को कनेक्ट किया, क्योंकि पूरा जो स्ट्रिप्स है ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर अभी इन स्ट्रिप्स के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही ईजी है इनको यूज़ करना। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन हो चुका है, और ये जो अब यहाँ पर फेविक्विक आप लगा सकते हो कनेक्शंस के ऊपर, ताकि कभी ये ना छूटे। लेकिन मैं अभी फेविक्विक नहीं लगाऊंगा, मैं फेविक्विक बाद में लगाऊंगा, आखिर में जब सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर आखिरी कनेक्शन भी हो गया है। अब ये जो 2 वायर है यही हम लोग का मेन इनपुट वायर होंगे। तो यहाँ से मैं एक बार टेस्ट कर लूँगा कि मेरा फुल LED स्ट्रिप्स जो जितने लगे हुए हैं वो ग्लो कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं एक सिंगल बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ,
क्योंकि एक सिंगल बैटरी से मैं देख लूँगा कि ये पूरा स्ट्रिप ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये ग्लो कर रहा है एक सिंगल बैटरी से, और कितना ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन हम लोग अगर एक बैटरी यूज़ करें तो हम लोग को ज़्यादा बैकअप नहीं मिलेगा, तो हम लोग को 3 बैटरी यहाँ पर मिनिमम यूज़ करना है। अगर आप इतना लाइट लगा रहे हो तो, अगर आप कम लाइट लगाओ तो इतना बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मिलता है लाइट 4 वोल्ट्स का ही होता है, लेकिन छोटा होता है, तो आप वो लगा सकते हो। वो 20 रुपया 30 रुपया का मिलता है, प्लास्टिक का होता है और अच्छा ब्राइट भी होता है, लेकिन वो उतना बैटरी उसमें नहीं लगेगा। ये जो बैटरीज हैं ये फुल्ली जब चार्ज होते हैं ना, तो ये 4.2 वोल्ट्स में चार्ज होते हैं। फुल जो इसका इनका चार्जिंग वोल्टेज है, आई मीन चार्ज वोल्टेज है 4.2 वोल्ट्स। फिर ये धीरे धीरे 3.7 वोल्ट में ड्रॉप कर जाते हैं, वहीं पर कांस्टेंट रहते हैं। तो ये जितना बैकअप देता है वो 3.7 वोल्ट्स में देते हैं। उससे पहले 4.2 टू 3.7 जो वो डाउन आता है वो हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो ऐसे ही इमेज कैलकुलेशन होता है। तो आप अगर ये बैटरी यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप पहले इसको जलाओ तो देखो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जल रहे हैं। फिर करीब 15 से 20 मिनट बाद आप देखोगे कि ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया, और उस ब्राइटनेस में करीब 2 से 3 घंटा कंटिन्यूसली जलता रहा। फिर थोड़ा और ब्राइटनेस कम हुआ और उसमें कंटिन्यूसली जलता रहा। तो ये बैटरीज ऐसे काम करते हैं, इनका लीनियरली जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करता है। तो इसीलिए ये बैटरीज अच्छा है, और इनका करंट आउटपुट बहुत अच्छा है। आई मीन बहुत ज़्यादा ही करंट हैंडल कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन बहुत ही ईजी है। आपको स्विच को जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करना है। और यहाँ पर मेरा एक अच्छा लक था कि जो सर्किट, ये जो बक्सा मुझे मिला था इसमें ऑलरेडी एक स्विच लगा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको कहा ये एक लाइट था। तो आप देख सकते हो लाइट ग्लो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अभी कुछ दिनों से हालात सही नहीं थे, ठीक है, घर में प्रॉब्लम्स थी और मैं एक सेटअप जैसा बना रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर मैं फेस कैम करूँगा फिर से, और वीडियो का स्टाइल भी चेंज करूँगा, सेटअप भी चेंज होगा। तो बस बने रहो मेरे साथ। और यहाँ पर देखो मैं जो चार्जिंग सर्किट है इसको अंदर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर जगह है, लेकिन मैं इसको बाहर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर लगाने के लिए मुझे फिर से ग्लू खरीदने जाना पड़ता जो मेरे पास नहीं था। आई मीन क्या बोलते हैं उसको, ग्लू गन वाला ग्लू ग्लू गन वाला ग्लू चाहिए था, तो जो मेरे पास नहीं था। तो हम क्या करेंगे, जो चार्जर का B+ एंड बी नेगेटिव वाला पोर्शन है उनको डायरेक्टली बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन बहुत ही ईजी है, आप देख के समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से फिर समझा दूंगा। अब यहाँ पर देखो जो स्विच है वो अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो चार्जर है वो भी लग चुका है। तो चार्जर को आपको पैरेलली बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, याद रखना इस बात को। स्विच को कनेक्ट करना है सीरीज़ में बैटरी और लाइट्स के साथ। तो यहाँ पर देखो मैं स्क्रूज़ को लगा दूंगा, एकदम सब कुछ फिट हो चुका है। एक हम लोग का कॉम्पैक्ट इमरजेंसी लाइट बन गया। अगर आपके पास ऐसा बक्सा ना हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, जहाँ पर मैंने पावर बैंक बनाना सिखाया था। वहाँ पर मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था कि आपको कैसे पावर बैंक का केसिंग मिल सकता है। उसी सेम केसिंग से भी ये चीज़ बना सकते हो, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। हम यहाँ पर एज ए फिनिशिंग टच मैं फेविक्विक लगा दे रहा हूँ, ऊपर से सुपर ग्लू लगा दे रहा हूँ। तो क्या होगा, कोई भी मतलब उधर जाने का सीन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग का फुल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैं ये जो लाइट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहे हैं। आप चाहो तो कम लाइट भी यूज़ कर सकते हो, बैटरीज और ज़्यादा देर तक चलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा लाइट लगा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो मैं एक ट्रेसिंग पेपर जो है वो लगा दूंगा इसके ऊपर, लाइट्स के ऊपर। तो क्या होगा, जो लाइट है ये हम लोग का स्प्रेडर, लाइट स्प्रेडर का काम करेगा, या फिर लाइट इल्यूमिनेटर क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा अंग्रेजी समझ सकते हो।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर एक अंधेरे घर में इसको रख के आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो देख सकते हो कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, कैमरा एकदम धुंध अंधकार है। अब देखो मैंने जब लाइट को जलाया पूरा घर एकदम अच्छे से ग्लो हो गया। तो अब देख सकते हो ये एकदम जैसा मैं चाहता एकदम वैसा ही बना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसा मुझे बोला गया था मैंने वैसा ही लाइट बना दिया और आपको भी दिखा दिया कि कैसे मैंने इसको बनाया। ये बहुत ही एक मतलब शॉर्ट वीडियो तो नहीं है, मतलब छोटा ही है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा था इसलिए टाइम लगा, नहीं तो बहुत ईजी है इसको बनाना। तो अब देख सकते हो हम लोग का फुल जो चाहिए था वो हम लोग को बन चुका है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट काम है आपको चार्जिंग कैसे होगा इसका वो दिखाना। तो चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट का एक चार्जर यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये जो रेड लाइट है ये जब ब्लू हो जाएगा तो हम लोग का चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यार वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, धमाल होने वाला है। ये बाबूराव का स्टाइल है।